ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये देखी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है उस कर्व के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर आप किसी ग्राफ के किसी भी दो पॉइंट्स के नीचे का एरिया कवर कर लोगे तो वो एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने कल आपको एक न्यूमेरिकल दिया था छोटा सा, और जिसमें हम क्या कह रहे थे कि ये जो दो पॉइंट हैं हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। हाँ, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन विच वेलोसिटी डज नॉट चेंज। 4 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूसली एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, 2 सेकंड्स और 5 सेकंड्स के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ, बिटवीन 2 सेकंड्स एंड 5 सेकंड्स कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो जिन लोगों ने भेजा है उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने सबने ये बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, मतलब आपको बात समझ में आती है। इस रेक्टेंगल का हमको एरिया पता करना था, तो इसका एरिया कैसे पता करेंगे? हमें एरिया का फॉर्मूला लगा देना है, ये साइड मल्टीप्लाइड बाय ये साइड, दिस इज 4, 0 to 4, हाँ, दिस इज 5 minus 2 दैट इज 3, तो 4/3 दैट इज 12, मतलब 12 मीटर 3 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट चलेगा जो 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 सेकंड में 4 मीटर चलता है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर 1 सेकंड में 4 मीटर चलता है तो फिर 2 सेकंड में 8 मीटर चलेगा, 3 सेकंड में 12 मीटर चलेगा। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है जो हम कल यूज कर रहे थे उससे भी यही वैल्यू आएगी, S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आज हम ये भी सीख लेंगे कि ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहे हैं, A = v - u/t, S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ये भी हम ग्राफ से सीखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब इस तरह का ग्राफ हो, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है। इसे पॉज करो वीडियो को और बताओ व्हाट वुड बी एक्सेलरेशन इन दिस केस। हाँ, पॉज करके सोचो और फिर बताओ व्हाट वुड बी एक्सेलरेशन इन दिस केस। एक्सेलरेशन होता क्या है, v - u/t होता है ना। व्हाट इज v - u? दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। क्या यहाँ पर कोई चेंज इन वेलोसिटी है? अगर चेंज इन वेलोसिटी होता तो फिर ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये लाइन नहीं बनती, फिर वो थोड़ी ऐसे बनती या ऐसे बनती या जिगजैग बनती, कुछ भी बनती, लेकिन देयर शुड बी सम स्लोप। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है। अगर ग्राफ के कर्व में कोई स्लोप नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर v और u दोनों का वैल्यू प्रैक्टिकली समझो, इफ v इज ऑल्सो, अगर हम बोले कि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड कितना है तो आप बोलोगे 4 मीटर पर सेकंड। पहले कितना था एट 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वो भी 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर v भी 4 है, u भी 4 है, तो 4 - 4 तो 0 ही होगा ना। टाइम कितना भी हो, 3 सेकंड 4 सेकंड, 4 - 4 अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, ये समझते हुए आप अपना फॉर्मूला यूज करो, S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, टाइम 3 सेकंड लग रहा है, और एक्सेलरेशन 0 है तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर भी 0 होगा। तो 4 × 3 12 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। जो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, मैंने क्या लिखा कि 12 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट, वो हमने यहाँ पे पहले भी लिख लिया था। हमने इतना बड़ा फार्मूला लिखा है S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसमें वैल्यूज डाली, ये पता किया कि एक्सेलरेशन 0 है, और फिर जाकर के हमने निकाला 12 मीटर। हाँ,
जबकि ग्राफ की हेल्प से हमने वो पहले ही निकाल लिया था, एरिया अंडर द कर्व। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट होता है। अपनी बुक में देखते हैं एक बार ये बात कैसे समझाई हुई है। ये देखो है ना, ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वाला ग्राफ एग्जैक्टली अभी हम बात कर रहे थे वो इस तरह का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ अपन देखें अगर, ये दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्लोप जब ऐसा होता है, यूनिफॉर्म स्लोप है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और इसके भी एरिया अंडर द कर्व अगर हम इन दो पॉइंट्स के बीच का एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। मतलब हमको इसमें से हमारा, हम ये देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलता है, किस तरह से ये कैलकुलेशन होती है। इसी ग्राफ को अपन देख लेते हैं, है ना, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। बुक वाले ग्राफ को अपन देख के यूज कर लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस, इसको नीचे ले लेते हैं और फिर अपन इसे बड़ा कर लेंगे। देखो ऐसे। तो अब आपको प्रॉपर्ली ये दिख रहा होगा, आपकी बुक में है, अपनी बुक में भी देख सकते हो। आई होप यू हैव बुक्स। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में और टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि ए और ई के बीच में एक्सेलरेशन इज द स्लोप। 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड, इस 10 सेकेंड के टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट वुड बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ए ई कर्व जो है, ए ई जो इसका सेक्शन है उसके नीचे का एरिया हमको कैलकुलेट करना है। और उसके लिए हमने परपेंडिकुलर डाल के, ए डी परपेंडिकुलर डाल के ऑन ई सी हमने ये देख लिया कि यहाँ पर एक तो रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप दिख रहा है और यहाँ पर एक हमको ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ, तो एक कैलकुलेशन अगर एरिया की जाए तो इसके दो पार्ट्स होंगे। एक तो इसका कैलकुलेशन करो, इसका एरिया, और एक इसका एरिया कैलकुलेट करो। आप ये भी कर सकते हो इस पूरे ट्रेपेजियम को, ये ट्रेपेजियम है BAEC, हाँ, इसका भी आप एरिया निकाल सकते हो। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये BADC, मतलब हम कहते हैं कि S इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल BADC प्लस इस एरिया में ये एरिया ऐड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, आप लिख दो AB इंटू BC। तो S इक्वल टू AD इंटू AD नहीं, ये AB है ना, AB इंटू BC। ये साइड और ये साइड को मल्टीप्लाई किया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED वुड बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो AD इंटू DE। अगर हमको AB BC AD DE की वैल्यूज इससे मिल जाती हैं इस ग्राफ से, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, AB कितना है, यहाँ समझो ये कह रहे हैं कि ये 20 से कम है, समझो 18 उन्होंने वैल्यू AB की लगा दी, तो 18 किलोमीटर पर आवर है ना, वैल्यू हालांकि इन्होंने किलोमीटर पर आवर में लिखी हुई है इसलिए कैलकुलेशंस तो फिर
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लगेगी। तो अगर ये 18 किलोमीटर पर आवर है तो आपको पता है कि इसे मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। 5/18 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये जो वैल्यू है, हमारा ये जो वैल्यू है, ये सब क्या हटा देते हैं अपन यहाँ से, तो ये बीच बीच में दिखता रहेगा। तो चलो देखो, ए बी की जगह 18 किलोमीटर पर आ रहा है तो हमने 5 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। बी सी जो है वो 20 माइनस 10 दैट इज 10 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए डी। ए डी भी वही है जो बी सी है, ए डी और बी सी एक बराबर है यानी 10 है ये। और डी ई क्या है, डी ई को भी देखें हम यहाँ पे, ये 18 से 36 के बीच का 36 माइनस 18 तो वो भी 18 ही है। तो अगर वो भी 18 है तो इसका मतलब वो भी 5 है, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको 10 कर लेंगे, ये 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 50 प्लस 5 इंटू 5 इज 25। टोटल 75 मीटर का कैलकुलेशन हो गया। अब देखो समझने की बात क्या है कि हम डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला लिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, याद है आपको? एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने लिखा, हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने लिखा था, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, एस एस ए बी एंड बी सी, यहाँ पे क्या है u इंटू टी। तो u जो है वो ए बी है और t जो है वो बी सी है, ऐसा हम मान सकते हैं ग्राफ में चेक करके। ए बी इज इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, इस वाला ये वाला जो मोशन जिसको हम नाप रहे हैं वो यहाँ से मेजर हो रहा है, यानी कि हमने ऑब्जर्व करना यहाँ से शुरू किया। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ये है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए u का वैल्यू ये है, दिस इज ए बी। तो ए बी की जगह u लिख सकते हैं ना, u इज ए बी। ऐसे बी सी तो टाइम है ही, बी सी इज टाइम टू यू टी। फिर हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ 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 ए डी इंटू डी। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ए डी जो है वो ए है, क्योंकि ए डी इज नॉट ए डी इज टी। हाँ, ये बात तो हमें पता है, ए डी टी है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ए डी इंटू डी ई इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ये बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, ए टी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी। हाफ और हाफ को तो ये तो मिल गए। तो अपन चेक करते हैं इसको। इससे हमें पता चला ए डी इंटू डी ई आपके वाले डायग्राम से इक्वल टू ए टी स्क्वायर। कोई भी बात समझ में नहीं है मुझे व्हाट्सएप कर दो। कोई भी बात समझ में नहीं है कॉल कर दो, लेकिन बात समझते जाना है साथ के साथ में। अब आप देखो ए डी क्या है, ए डी इज दिस टाइम है, हाँ, और डी ई क्या है? अगर यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी पूरा इधर से इधर तक है, हाँ, तो हम कहते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा तो v है और ये u है, ये पूरा यहां से यहां तक है v
और यहां से यहां तक है u। तो ये क्या हुआ, v में से ये हटा दें तो ये हिस्सा आएगा, इसको हम v माइनस यू बोल सकते हैं कि नहीं। तो डी ई की जगह हम लिख देंगे v माइनस यू, ए डी की जगह लिख देंगे t और डी ई की जगह लिख देंगे v माइनस यू इक्वल टू ए टी स्क्वायर। क्या ये रिलेशन सही है? लेट अस सी। एक्सेलरेशन a from this we can say t into v minus u upon t square। t square क्या होता है? t square मतलब t into t, पता है ना ये आपको। तो एक t हटा दो, क्या बचा? v minus u अपॉन t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। तो ये मजेदार बात है कि हमारा जो फॉर्मूला एक्चुअली तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं है, ये तो हमने ग्राफ से देख करके फ्रॉम द थ्योरी दैट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हम उस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करने जा रहे थे और हमें पता चला कि वी आर वेरी क्लोज टू द फॉर्मूला वी आर यूजिंग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बात तो आपकी बुक में बताई हुई है, ए पी इंटू डी सी प्लस हाफ ए डी इंटू डी ई। कैलकुलेशन हमने कर दिया है इस वैल्यूज, ये जो वैल्यूज दिए हैं इसके हिसाब से, और 75 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया। हम इस वाले ग्राफ में भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे ब्रेक लग रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसको समझो, हर ग्राफ को समझो। ये ऐसा है, देखो ये क्या कह रहे हैं कि कोई व्हीकल एट टाइम 0 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था और उसको ब्रेक लगाए, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब स्पीड का या वेलोसिटी का कम होना। तो कोई कार समझो चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और फिर उसको ब्रेक लगाए गए, यूनिफॉर्मली उसको रोका गया 6 सेकंड में। हाँ, इसको हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी u is 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v is 0, टाइम टेकन is 6 seconds। तो acceleration would be v minus u upon t, that is 0 minus 20 upon 6, huh? That means 10 upon 3, that means minus 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो उसका एक्सेलरेशन है, माइनस में वैल्यू आई है मतलब रिटार्डेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट अपने फॉर्मूला में रख दो। क्या फॉर्मूला है हमारा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, यू टी इनिशियल वेलोसिटी 20 टाइम 6 प्लस हाफ इंटू माइनस 3.33 इंटू टी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। मैं इसको माइनस 3.33 को माइनस 10 अपॉन 3 लिख रहा हूं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम इसको लिखते रहे यहाँ पे 20 इंटू 6 120, यानी s इक्वल टू 120। ये माइनस में है तो ये वाला प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 10/3 इंटू 36। हाँ, 2 नहीं 1/2 है ना। तो ये 2 यहां से 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 6 यहाँ ही लिख देता हूं 180 अपॉन 3।
ये 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा s इक्वल टू 120 माइनस 60, दैट इज 60 मीटर। अब हमारा ग्राफ भी हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिचुएशन इज 60 मीटर। तो हम इस ग्राफ के कर्व के नीचे का एरिया, यानी इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया, ये जो दिख रहा है हमको, ये पूरा नाप लेते हैं। आता है आपको, हाफ s इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 6 इंटू हाइट दैट इज 20। हाँ, तो क्या हो गया 10, 20/2 is 10, 10 into 6 is 60। ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं हम लोग, इससे कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लगता, केवल एरिया निकालना है। ग्राफ से चीज़ें आसान होती हैं। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेक्स आवर कैलकुलेशंस इजी। वो हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग मोशन को इजी कर देता है, कन्वीनियंट कर देता है, इसलिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बाकी जो सारे मोशन हैं वो भी नॉन यूनिफॉर्म ही है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो तो ये है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। आपसे पूछी जाएगी ये बातें, ये आपको बताना है। अब आप देखो, ये वाला ग्राफ मुझे बना के भेजो। एक्टिविटी 8.0 आपका होमवर्क है। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर दोनों बच्चों का दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। जैसा हमने कल एक ग्राफ बनाया था, नीचे टाइम लिख करके 10 AM 20 ऐसे करके 10:20 करके 11 बजे 11:20 तक, उसी तरह का यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इससे ग्राफ बना करके उसका पिक्चर लेके, जैसा आप भेज रहे हो आजकल, हाँ, वो करना है आपने, है ना। आप उसका पिक्चर लो और मुझको भेजो, तो मुझे पता चले कि आपको ये बात कितनी समझ में आई है। और एक ये वाला एक्टिविटी है, इस वाली एक्टिविटी के लिए भी हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो ये वाला भी करके बताओ। कल मैं कर ही दूंगा। 8.9 एंड 8.10 ये जो एक्टिविटी हमारी है, ये दोनों एक्टिविटी आप सॉल्व करके मुझको भेजो, और कल की क्लास में मैं इसे आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। तो अब हम आ गए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, अब तक हमें यह पता चल गया कि जो काम की फिजिकल क्वांटिटीज मोशन में आने वाली हैं, वो 5 फिजिकल क्वांटिटीज हमको मालूम चल गई है अब तक। तो वो कौन कौन सी हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। एक आपको पता चल गया v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। एक आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट, एक आपको पता चल गया एक्सेलरेशन, एक आपको पता चल गया टाइम। These are the 5 vital or the most important physical quantities we are going to use. Interrelationship between these 5 physical quantities V, U, S, A, T, इनके बीच में जो इंटररिलेशनशिप होता है वो ही इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। So there are 3 types of interrelationship or 3 equations of motion we have between interrelationship between these 5 physical quantities. The first is velocity,
टाइम रिलेशन। v इक्वल टू u प्लस एटी। देखा है क्या पहले कभी ये ऐसा फॉर्मूला देखा है? हमें शायद लगेगा कि हम ये पहली बार देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ। इस u को इधर ले जाओ तो ये v माइनस यू हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं ना, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और t को उठा के नीचे ले आओ तो क्या होगा, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हम तो कब से यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। अब हमें पता चला कि अरे ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। हम तो इसे कितने फार्मूला में, इस फार्मूला को कितने न्यूमेरिकल्स में यूज कर चुके हैं। अभी रिसेंटली भी हम देख रहे थे कि ये रिलेशन हमने एक न्यूमेरिकल में निकाल लिया था, एक ग्राफ में निकाल लिया था। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वर्ड यूज किया जाता है पोजीशन, क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतनी दूरी के बाद में ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है। हाँ, तो पोजीशन का क्या रिलेशनशिप है टाइम के साथ में, उसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करते रहे हैं। S represents displacement, that is position, equal to ut plus half at square. So you are kind of acquainted with this, आपको थोड़ी बहुत पहचान इसके बारे में है। And the third relationship is that is known as position velocity relation। ये जो इनका नाम हम लिख रहे हैं ये जरूरी है। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन और इनके नाम, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसको, ये फॉर्मूला कैसे आया है, इसका डेरिवेशन क्या है, ये इक्वेशन डिराइव करना विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पूछा जाता है, और वो बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। वो आपको ये हो सकता है ना बोले कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्रूव करो, वो आपको बोलेंगे डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशनशिप फ्रॉम द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको ये तीन इक्वेशंस जो हैं इनको डिराइव करना आना चाहिए। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं दे आर बेसिकली द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द 5 फिजिकल क्वांटिटीज, v यानी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट एंड t टाइम। इन पांचों के बीच में तीन तरह के रिलेशन हैं जिनको हम कह रहे हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इक्वल टू u प्लस at, पोजीशन टाइम रिलेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप देखोगे कि इन तीनों इक्वेशंस में ये 5 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो ही आ रही हैं और कुछ नहीं आ रहा। तो ये सब रिलेशनशिप जो हैं ये कैसे पता चले, ये ग्राफ से पता चले। जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना शुरू किया तो हमको ये पता चल गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, टाइम और वेलोसिटी तो उसमें है ही, उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इसका मतलब हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी होता है वो भी। तो ये जो रिलेशनशिप हैं तीनों ये आए कहाँ से, तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहाँ से आया। इसके लिए आपको चाहिए एक ग्राफ। अब हमको ग्राफ चाहिए
कैसा ग्राफ चाहिए हमको? हमको चाहिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस नाम को याद रखो, क्या चाहिए? टू प्रूव इट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब हम ये इक्वेशन डिराइव कर लेंगे इस ग्राफ से निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन कहलाता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा होता है? वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। हम ऐसा एक लाइन बनाएंगे तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यहाँ पे हमने लिख दिया v, यहाँ पे लिख दिया v, यहाँ पे लिख दिया t, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। लेकिन हमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए, ये दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि हमारा जो हमें चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन एक और कंडीशन है, दैट इनिशियल वेलोसिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा ग्राफ चाहिए जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं हो। यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दिख रही है, तो हम क्या करें? हम इसे हटा दें और इसको कहीं और से ड्रॉ करें, थोड़ा ऊपर से, लाइक दिस। हाँ, अब ये परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं कि इन पर सबसे पहले तो लेबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लेबल कर दिया O, हाँ, O, इधर कर दिया A, यहाँ पर जहाँ ये खत्म हो रहा है वहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा B। इस B पॉइंट से दो परपेंडिकुलर डाले, एक y एक्सिस पे लाइक दिस, एक x एक्सिस पे लाइक दिस। हाँ, ये दो परपेंडिकुलर हमने इस पे डाल दिया और हमें दो पॉइंट नए मिल गए। हाँ, यहाँ से हमको एक पॉइंट मिल गया जो हमने उसका नाम रख दिया C, OABC। अब A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर और डाल दो, इस BC लाइन पर एक परपेंडिकुलर और डालना है हमने। तो ये एक और पॉइंट मिल गया हमको D। वहां जो पॉइंट मिला था उसका नाम हमने रख दिया E। तो सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है कि इस ग्राफ को, इसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिख के समझे कि ये क्या क्या है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये V इधर है, नीचे T है, O to A यहां से शुरू हो रहा है, तो ये इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u होगी। O से लेकर के E तक टोटल v होगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। OE इज v। अब OE और BC बराबर है, तो अगर OE v है तो BC भी v होगा। अगर OA u है तो CD भी u होगा। अगर OC टाइम यानी t है तो AD भी t होगा। ये बातें हम यहाँ लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना? जो जो यहाँ दिख रहा है वही बोल रहा हूँ मैं, और जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं यहाँ लिखूंगा। तो आप देखो कि हम क्या लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं द नेम्स ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस ग्राफ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ OE इक्वल टू BC। OE equal to BC is V. OA equal to CD. OA equal to CD equal to U. OC equal to AD equal to T। ग्राफ को पहचान लिया कि हमारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ग्राफ के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करती है।
हाँ, तो अब इस बी सी लाइन को देखो, केवल पूरे ग्राफ को मत देखो, केवल इस बी सी लाइन पे कंसंट्रेट करो। इस लाइन को देखो बी सी, इसके दो पार्ट्स हैं, एक है बी डी और एक है सी डी, पूरा है ये बी सी। तो कैन आई राइट बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी? सीधी सी बात है, हाँ, सीधी सी बात नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, क्या बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, ऐसा इजी है, ये बात समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं कि बी सी जो है वो तो V है, ऊपर लिखा था हमने बी सी इज V, तो बी सी की जगह मैं V लिख देता हूं। बी डी की जगह कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे बी डी कुछ लिखा नहीं है, तो हम बी डी लिख देते हैं ऐसे कैसे, और सी डी हमने लिखा था U, तो यहाँ पे U लिख देते हैं। तो कहना इसे बी डी इक्वल टू V माइनस यू। ये जो ग्राफ में बी डी सेक्शन दिख रहा है हमको, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई V माइनस यू है। दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी V माइनस यू बी डी। एक बात। दूसरी बात ये कि आप देखो कि जो स्लोप होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको मालूम है ये बात कि जो स्लोप होता है, दिस स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ये बात तो पता है ना सबको। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। तो ये एक्सेलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? ये हमको दिखेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसका वर्टिकल डिस्टेंस, यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल के ऐसा ऐसा किया हमने, हाँ। और फिर हम क्या देखेंगे कि ये क्या है, बी डी है, ये क्या है, ए डी है, हाँ। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज टाइम, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बी डी चेंज इन वेलोसिटी है और ए डी टाइम है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। और ए डी क्या है, टी है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी की जगह टाइम, तो हम लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू, इस टी को यहां ले जा सकता हूं ना मैं, ए टी। दो बातें पता चल गई, एक ये और एक ये, देखो। कोई भी बात समझ में नहीं है, फिर से देखो, इस जो पिछला 5 मिनट का वीडियो है फिर से देख लो, हाँ। बी डी के दो वैल्यू V माइनस यू, वो भी बी डी, ए टी वो भी बी डी, तो कैन आई से दैट दिस इक्वल टू दिस, ये भी बी डी है, ये भी बी डी है, तो हम कह सकते हैं ना कि V माइनस यू इक्वल टू ए टी, हाँ, या V इक्वल टू, इस U को उधर ले जाए तो V इक्वल टू U प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है V इक्वल टू U प्लस ए टी। कितने इजीली आ गई, केवल इस लाइन को देखा, बी डी सी डी, इस पे नजर डाली कि भाई बी सी जो है वो बी डी प्लस सी डी है, बी सी इज V, सी डी इज U, तो बी डी इक्वल टू V माइनस यू। दूसरा, इस लाइन को, इस पूरे ट्रायंगल को देखा और एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ, दिस इज टाइम ए डी, तो चेंज इन वेलोसिटी बी डी, टाइम इज ए डी। तो ऐसे करके हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू बी डी अपॉन ए डी लिखा, ए डी की जगह पर टी है, ये बात हम पहले लिख चुके कि ए डी जो होगा वो टी होगा, तो हमने बी डी की जगह, ए डी की जगह टी लिख दिया
और टी को इधर लेके गए तो हमें मिल गया बी डी इक्वल टू ए टी। बी डी इक्वल टू वी माइनस यू भी है और बी डी इक्वल टू ए टी भी है, तो वी माइनस यू और ए टी बराबर, या इस यू को उधर ले जाओ तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो और भी आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? देखो कि हमको ये पता है कि S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, तो इसका एरिया अंडर द कर्व दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो ये जो एक हमको रेक्टेंगल दिख रहा है ओ ए डी सी, और दूसरा ये जो हमको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी, इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों के एरिया को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर दें। और या दूसरा काम हम ये करें कि ओ ए बी सी पूरा का पूरा ट्रेपेजियम एक साथ हम कैलकुलेट कर लें। तो हम बारी बारी से कर लेते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। हाँ, सेकेंड इक्वेशन निकाल रहे हैं हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके लिए हम एरिया अंडर द कर्व ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी डी सी रादर ओ ए डी सी, हाँ ओ ए डी सी बोलते हैं इसको। ओ ए इंटू ओ सी इसका एरिया होगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। इन दोनों के एरियाज निकालने हैं हमको। तो देख लो इसमें ओ ए इंटू ओ सी लिख दूं मैं यहां पे, एरिया ऑफ ओ ए डी सी इज ओ ए इंटू दूसरा कौन है ए डी, ओ ए इंटू ए डी प्लस हाफ इंटू बेस क्या है ए डी, हाइट क्या है बी डी, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। अब सबके वैल्यूज डालो। ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, एस का वैल्यू ये हो गया, तो ओ ए क्या है और ए डी क्या है यहां पे लिखा था हमने। ओ ए इज यू, ए डी इज टी, तो ये हो गया u इंटू टी, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए डी, तो टी है, और बी डी हमने अभी अभी निकाला था, बी डी इज 80, बी डी की जगह 80 लिख सकते हैं, तो यहां पे 80 लिख देते हैं। तो देखो सेकेंड इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 इंटू टी इज 80 स्क्वायर। कितना इजी है, केवल एरिया अंडर द कर्व, जैसा हम थोड़ी देर पहले सीख रहे थे कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल दोनों को जोड़ दिया अलग अलग। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन लानी है इससे, तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी कैलकुलेट करेंगे। एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ओ ए बी सी था ना, ओ ए बी सी, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। पहले हमने अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ा था इसको और इसको, अभी पूरा एरिया एक साथ निकाल सकते हैं। तो आपको ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का मतलब समझते हो ना आप, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके दो साइड्स पैरेलल हों, बाकी दोनों साइड्स पैरेलल ना हो। रेक्टेंगुलर में तो इस तरह से, हाँ ये बेसिकली चार साइड्स हैं, आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लेकिन इसमें पूरा ये जो ट्रेपेजियम है इसमें दो साइड्स पैरेलल हैं, बाकी दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं
कि हाफ इंटू, फॉर्मूला आपको याद होगा, याद है कि नहीं? देखो पॉज करो और अपने आप लिखो, और अगर नहीं याद है तो फिर आगे देख लो कि S इक्वल ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जब मैं ऐसे दो लाइन लिखूं तो उसका मतलब है पैरेलल। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यहां पे हाइट बेसिकली पैरेलल साइड्स के आपस में जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं ट्रेपेजियम में। तो S इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब कौन सी साइड्स पैरेलल है? BC और OA, ये दोनों पैरेलल है तो इनका सम हम लिख सकते हैं BC प्लस OA। बिल्कुल लिख सकते हैं BC प्लस OA मल्टीप्लाइड बाय इनकी हाइट क्या है, मतलब पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस, यानी ये OC। तो OC यहां लिखते हैं। अब BC OA और OC है क्या क्या? BC इज V, OA इज U और OC इज T। तो हाफ इंटू V प्लस U इंटू T। अब यहां से ये वैल्यू तो आ गया S का। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारी पहली इक्वेशन थी, क्या थी पहली इक्वेशन? अपने आप याद करो, V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT। इससे अगर T का वैल्यू निकालना हो तो क्या निकलेगा? U इधर ले आओ तो V माइनस यू इक्वल टू AT होगा। तो T का वैल्यू होता है V माइनस यू अपॉन A। हाँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। तो S इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस यू तो पहले से ही है, और T की जगह हम ये लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं T की जगह? V माइनस यू अपॉन A, V माइनस यू अपॉन A। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो S इक्वल टू V प्लस यू इंटू V माइनस यू अपॉन 2A। और आपको जो मैथ्स में आप देखते हो, प्रॉपर्टीज पढ़ते हो आप मैथ्स में, V प्लस यू इंटू वी माइनस यू अगर करना है, हाँ, तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू वुड बी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इस 2a को उठा के अगर मैं यहां रख दूं तो क्या रिलेशन निकल जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ, क्या है ये? दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, और आपको, आप किसी भी स्कूल में किसी भी सिटी में ये वीडियो देख रहे हो, आपके फाइनल एग्जाम में ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा। इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने आपको आज जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होमवर्क दिया है आपकी बुक की एक्टिविटीज में, उसको भी आप करके देंगे आज। हाँ, और इनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप। इस डेरिवेशन की, इस वीडियो को बार बार देखो रिकॉर्डेड वीडियो लिंक का ये बड़ा फायदा है। अगर ये मेरी लाइव क्लास होती तो आप कभी भी जो मैं पढ़ा चुका उसको दोबारा नहीं देख पाते।
लेकिन आप इस रिकॉर्डेड वीडियो होने की वजह से इसको जहाँ चाहे रोक के, पॉज करके और फिर दोबारा देख सकते हो, 3 बार, 4 बार, 10 बार देख सकते हो। आप बार बार देखो और इस चीज़ को आज ही सीख जाओ। खूब प्रैक्टिस करो, ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो, इस डायग्राम की लेबलिंग करो जैसे हमने की है यहाँ पे OEBC वगैरह, और फिर उसके बाद तीनों इक्वेशंस अलग अलग बार बार डिराइव करो। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़े टाइम बाद और आपका एक 5 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इनके इक्वेशंस ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जो कि हमारे खूब सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। मोशन चैप्टर में टाइम इसीलिए ज़्यादा लगाते हैं हम, क्योंकि इसमें एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। तो एक बार हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं। अभी हमने कंसेप्ट अब तक सीखा है, मोशन को डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट सीखा, फिर उसके बाद हमने स्पीड वर्सेस वेलोसिटी सीखा। अब हमने इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट s, टाइम t और एक्सेलरेशन a, इन सबको मिला करके इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज 5 फिजिकल क्वांटिटीज सीखी। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियरर स्लोली। प्रॉब्लम तो आएगी आपको, नई चीज़ है, लेकिन यही तरीका है इसे सीखने का कि बहुत इजी लैंग्वेज में पहले तो हम कंसेप्ट सीखें और उसके बाद उसके जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करें। तो आज आपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पढ़ा है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, ये आपको बार बार क्वेश्चन सामने आपके आएगा, पीटी में भी आएगा, फाइनल एग्जाम में भी आएगा। बाकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू।